वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवत गीता द्वादशोध्याय भक्ति योग श्लोक क्रमांक 15। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अपने प्रिय भक्त के विशेषण बता रहे हैं। सबसे पहले चरण में उन्होंने कहा है कि जिस मनुष्य से इस संसार में कोई भी प्राणी, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई भी प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। और वो स्वयं भी किसी भी प्राणी से, इस संसार में किसी भी प्राणी से स्वयं भी विचलित नहीं होता है, स्वयं भी दुखी नहीं होता है, स्वयं भी संतप्त नहीं होता है। फिर तीसरे चरण में भगवान ने 4 विशेषण उसके बताए हैं कि हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। उद्वेग शब्द का प्रयोग भगवान ने इस श्लोक में 3 बार किया है। तो सबसे पहले हम हर्ष शब्द के विषय में बात करेंगे कि जो हमें जीवन में कुछ अच्छा मिलता है, अच्छा प्रिय वस्तु हमें मिलती है, कोई भी खाने पीने की प्रॉपर्टी मिल जाती है, धन मिल जाता है, हमारे माता पिता हमें कुछ ऐसा कुछ देते हैं जिसको पाकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो जो वो अंतःकरण में एक रोमांच सा उत्पन्न होता है अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के बाद, उसको हर्ष कहा जाता है। अगला शब्द है अमर्ष। अमर्ष शब्द का अभिप्राय है कि दूसरे की उन्नति देख के, दूसरे की तरक्की देख के जो मन में संताप होता है, मन दुखी होता है, अंतःकरण में एक हलचल सी हो जाती है, उसको अमर्ष कहा जाता है। क्या होता है कि जीवन में आपका जो मित्र है वो ज्यादा धनी हो गया, आपका जो मित्र है उसका कोई बेटा है या कोई उसका कोई रिश्तेदार है, वो उच्च पद को उसने प्राप्त कर लिया है, तो आपको ये लगता है कि ये इसके साथ क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। ये अमर्ष है। फिर इसके बाद है भय, डर, त्रास शब्द कहा जाता है संस्कृत में इसको, कि जैसे शेर को देखकर, सांप को देखकर, कोई डरावनी पिक्चर, मूवी को देखकर जो हमें एक अंतःकरण में जो संताप उत्पन्न होता है, त्रास उत्पन्न होता है, उसको डर कहा जाता है। और उसके बाद चौथे नंबर पे है दोबारा से उद्वेग। पहली पंक्ति में भगवान ने 2 बार उद्वेग शब्द का प्रयोग किया है कि कोई भी प्राणी जिससे उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और वो किसी भी प्राणी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ फिर पुनः उन्होंने उद्वेग शब्द का प्रयोग किया है। उद्वेग शब्द का अगर आप थोड़ा विस्तार से इस विषय में थोड़ा चर्चा करें तो इसको समझने का एक बड़ा सरल तरीका है कि आप एक वन में हो, जंगल में हो, जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं है, और आपके पास आपके तन के कपड़ों के अलावा कोई भी वस्तु नहीं है, कोई धन नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, ना खाने का पता है आपका, ना आपका सोने का पता है। तो वो जो आपको जो व्याकुलता उत्पन्न होगी कि अरे कुछ भी नहीं है, तो अकेला है, तो वो जो मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होगी, जो संताप उत्पन्न होगा, उसको उद्वेग कहा जाता है। कि हम सब लोग, सांसारिक लोग, कुछ ना कुछ संग्रह करके रखते हैं अपने पास। हमारे पास धन होता है, थोड़ा ज्यादा कितना भी है, हमारे पास घर होता है, किराए का हो अपना हो, हमारे पास वस्त्र होते हैं पहनने के लिए, खाने के लिए हम कई दिन का, महीनों का अपना संग्रह करके रखते हैं। उससे हमारे को लगता है कि नहीं अब ठीक है सब।
तो वो जो उद्वेग को समझने का अभिप्राय है, आप सबको इनको अपने जीवन से हटा दो। फिर देखो, जो सन्यासी होता है, जो वास्तव में सन्यासी होता है, उसको उद्वेग नहीं होता है। उसके बाद कुछ नहीं होता, उसके खाने का भी नहीं पता, उसके पहनने का भी नहीं पता, उसके सोने का भी नहीं पता। आचार्य शंकर ने व्याख्या की है सन्यासी की कि जो उसको कोई भी वस्त्र दे देता है पहन लेता है, कोई भी उसको कुछ खाने को दे देता है खा लेता है, और कहीं भी जगह मिलती है सो जाता है। ऐसे सन्यासी को देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं, तो उसको उद्वेग नहीं होता है। अब आचार्य शंकर इस श्लोक के विषय में बताते हैं कि ये जो जितने भी ये विशेषण बताए हैं, ये उसको अपने आप को आत्मा मानने के कारण, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, आत्मा मानता है, तो ये स्वतः ही इससे छूट जाते हैं, त्याग हो जाता है हर्ष का, अमर्ष का, भय का और द्वेग का। ये स्वतः त्याग हो जाता है, उसको इनको छोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उससे स्वतः छूट जाते हैं। तो वो ऐसा भक्त, भगवान कह रहे हैं कि जो इनसे मुक्त है, मुक्तो यस सच में प्रिय है, जो इन सभी से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ने ये जो प्रकरण आरंभ किया है 13वें श्लोक से, भगवान ने इसको 5 भागों में बांटा है। 13-14 नंबर श्लोक, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 और 19, ये 4। और उन्होंने अलग अलग इसमें बताया है कि वो कैसे प्रिय है। जैसे 14वें श्लोक के अंत में कहा है यो मद भक्त समे प्रिय है। इस श्लोक में कहा है मुक्तो यस सच में प्रिय है। 16वें श्लोक में पुनः यो मद भक्त समे प्रिय है। 17वें श्लोक में कहा है भक्तिमान में प्रियो न रहे। तो अलग अलग बताया भगवान ने। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।